क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। हदीसों में यही लफ्ज मिलता है। मुहिब कहते किसको है? मुहिबान, मुहिबून, ये जमा कहते किसको है? इसका मतलब क्या? मुहिब बोलते हैं आशिक को, चाहने वाले को। मुहिब अहले बैत से प्यार करने वालों को, समझ रहे? आशिक हुसैन को, नबी की औलाद से मोहब्बत करने वालों को क्या बोलते हैं? मुहिबून। अब ये देखो, मुहिबून का हमारा मुहिबून, तो हमारा और आपका जिक्र हदीस में कहीं है कि नहीं? अगर है तो छान कर निकालो, अगर इजाजत हो तो निकालू। सुनना चाह रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त है। यहाँ पर बोलो क्या है? बोलो, तवज्जो रखना। जन्नत में एक दरख्त, अरबी में पढ़ो ताकि बात पक्की होती जाए। नबी फरमाते अना शजरतुन, और वो दरख्त कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो दरख्त कौन है? बोलो, मैं हूँ। कौन फरमा रहे हैं? नबी। नबी फरमाते जन्नत में जो दरख्त है वो दरख्त मैं हूँ। अना शजरतुन, दरख्त की डाली भी होती है, टहनी, गुच्छा भी होता, फल भी होते, पत्ते भी होते, दरख्त बनता। नबी फरमाते अना शजरतुन, मैं दरख्त हूँ। और सुनो, आका फरमाते वल फातिमतु हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। फातिमा क्या है? उस दरख्त की टहनी। अभी तभी तो दरख्त बन रहा है। और ये किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात। मेरी बात तो गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत। नबी फरमाते वल फातिमतु हमलुहा, और उस दरख्त की टहनी फातिमा है। और आका फरमाते वल वालियु लिकाहुहा, और अली जो है उस दरख्त का गुच्छा है, शिगोफा है। अब जरा और चलो, नबी फरमाते वल हसन वल हुसैन समरतुहा, हसन और हुसैन उस दरख्त के फल है। कौन है? बोलो, फल है। हसन हुसैन कौन है? उस दरख्त के फल है। नबी ने फरमाया जन्नत में एक दरख्त, और वो दरख्त मैं ही हूँ। फातिमा उसकी टहनी, अली उसका गुच्छा, हसन और हुसैन उसके फल। अब अपने बारे में सुनो। नबी फरमाते वल मुहिब्बून मिन अहलिल बैत वरकुहा, और नबी फरमाते अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, मेरे बच्चों से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, इश्क करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। तो हम और आप क्या हुए? बोलो, उस दरख्त के। और मेरी बात तो झूठी हो सकती है, तुम्हारी हो झूठी हो सकती है, क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? क्या नबी का फरमान गलत हो सकता? नबी फरमाते हैं वो जन्नत में एक ऐसा दरख्त वो मैं ही होऊंगा जिसकी टहनी फातिमा, जिसका गुच्छा अली, जिसके फल हसन और हुसैन, और जिसके पत्ते मेरे बच्चों से मोहब्बत करने वाले
अब मुझे बताओ, तुमने ये गली को सजाया है, तुमने ये डेकोरेशन की है, तुमने ये लाइटिंग की है, तुमने ये चंदा किया है, तुमने अपने नींद को कुर्बान किया है, तुमने अपने बिस्तरों को छोड़ा है, तुम यहाँ पर आए हो, टाइम पे टाइम खाना खा रहे हो। अब जरा मुझे बताओ, ये हुसैन पाक की मोहब्बत में है या किसी के बेटे की शादी है? हुसैन पाक की मोहब्बत में है या किसी के बेटे का अकीका है? हुसैन पाक की मोहब्बत में है या किसी के बच्चे का वलीमा है? नहीं नहीं, ये वलीमा अकीका शादी नहीं, बल्कि नबी के बच्चों की मोहब्बत है, अहले बैत अतार की मोहब्बत है। तुमने बिस्तरों को छोड़ दिया। अब नबी फरमाते हैं, तुम मौलाना लोगों से दुआएं कराते हो, पीरों से दुआएं कराते हो, सबसे दुआएं कराते हो। नबी फरमाते हैं, मेरी आल से जो मोहब्बत करता है, ऐ अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत करना। अगर इजाजत हो तो जुमला बोल दो। नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो कयामत तक इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। तो अगर हमारी पक्की सच्ची मोहब्बत है तो हम कौन लोग हैं बोलो? उस दरख्त के पत्ते, उस दरख्त के क्या है? और एक जगह हदीस तो ये आती है, तुम लोग अब तक बैठे हो हुसैन पाक की मोहब्बत में, यार हदीस सुनाऊंगा, जरा तवज्जो से सुनो। जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो वो लड़की पहले ऐसे नॉर्मली कपड़े पहने होती है, लेकिन जब दुल्हन बनती है तो उसके लिए खास जोड़ा होता है, उसके हार वगैरह गजरा वगैरह पड़ा हुआ होता है। जब उसके शौहर के घर ले जाया जाता है, ससुराल को ले जाया जाता है, तो शौहर की बहनें भाभी इकट्ठे होकर उसे इस शान से ले जाया जाता, अलग दिखता कि ये नई दुल्हन है। बोलो है कि नहीं? लेकिन नबी क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युज़फ़्फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़्फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। मेरी तुम्हारी बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते, जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता है, करबला वालों से मोहब्बत करता है, अहले बैत अतार से मोहब्बत करता है, उसके सीने में मोहब्बत थी। जब वो दुनिया से जाएगा, दुनिया से चला जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो युज़फ़्फ़ुल मलाइका इलल जन्नह, जन्नत में फरिश्ते उसे इस शान से लेकर के जाएंगे जैसे नई दुल्हन को उसके शौहर के घर ले जाया जाता है। चाचा उठा, कोई बात नहीं है, इतने टाइम यही होता है। ईशा के बाद से बैठे, ये बड़ी बात है यार। हाँ, और सबसे पहले आए होंगे तो बेचारे सोएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे बताओ। लेकिन सुनो, जरा तवज्जो करो। मैं सोचता हूँ बात ना निकले, मगर निकल ही जाती है। अच्छा, मैं जो हूं ना, आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता, आंखें खोल के करता हूँ, तकरीर की नहीं जाती, कराई जाती। ऐसा नहीं है कि जो कोई रटके आया आंखें बंद करके धू 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 धू, कोई सुने ना सुने और खत्म, ऐसा नहीं है। जितनी देर सुनोगे उतनी देर, जैसे बात में बात निकलेगी वैसे बताता चला जाऊंगा। तो तुम लोगों ने मोहब्बत की, मगर हमारे यहाँ की मोहब्बत ना थोड़ी सी उल्टी है। अगर इजाजत हो तो बताऊं, क्योंकि अब तो इन लोगों की इजाजत भी तुम्हारी लेनी पड़ेगी, समझे? हमारी और आपकी मोहब्बत क्या? अल्लाह, जैसे मुहर्रम शरीफ का महीना आया, कुछ लड़कों ने हरी या काली पट्टी ली और यहाँ पे बांधी और ढोल लेकर निकल पड़े। ये निकले हुसैनी। ढोल पे इतनी बुरी तरीके से डटे
जैसे पता नहीं कब की दुश्मनी उससे, कब से खाना नहीं खा, बजाते बजाते फाट डालेंगे या मर जाएंगे। ईमानदारी से बताओ, क्या ये मोहब्बत हो सकती? तुम खुद सीने पे हाथ रखो, ये मोहब्बत हो सकती? एक बात और बताओ तुम्हें, 10 मुहर्रम तुमने भी सुनी, करबला शरीफ के वाकयात सुने, हुसैन पाक के बच्चे शहीद हुए लेटे, भतीजे भांजे सब शहीद हुए लेटे। वहां करबला में 10 मुहर्रम को सैयदजादियों के, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई, उनके हाथ बांध दिए गए, किसी के आगे किसी को पीछे। हम इतनी नस्लों के बाद ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे। वहां करबला में क्या हुआ? 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए लेटे, जो जिंदा थे हयात थे उनके हाथ बांध दिए गए। 10 मुहर्रम को हुसैनी थे, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे थे। वहां करबला में ये तो, और हमारे तुम्हारे यहाँ करबला होती है 10 तारीख को होती है। क्या होता है? ओ लोगों, जरा एक मर्तबा गिरबान में झांक करके देखो, वहां करबला में सैयदजादे शहीद हुए लेटे, किसी के हाथ कटे, बाजू कटे, किसी की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचा लगा, हाथ बांध दिए गए। वहां करबला में ये था, मगर तुम्हारे यहाँ करबला में, हमारे यहाँ करबला में क्या? हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी है, जलेबी और लड्डुओं की दुकानें लगी पड़ी है, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, गुड़िया गुड्डे बिक रहे, छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने खरीद के ला रहे हो, फुकने खरीद के ला रहे हो, और चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहे हो, मिठाई खरीद के ला रहे हो। हमारे यहाँ करबला शरीफ में झूले लगे पड़े हैं, बच्चे झूले झूल रहे, खेल रहे, कूद रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, आज 10 तारीख को वहां क्या हुआ था? तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? जरा मुझे इतना बता दो, हुसैनियों से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है? एक मर्तबा गिरे बाल में झांक के बता दो, क्या किसी के बच्चे की शादी, बेटी की शादी, कोई नौजवान छोटे छोटे बच्चे कांधों पे बिठाया करबला मेले लेके जा रहा? बोलो, करबला शरीफ में मेला लगता या नहीं लगता? बोलो, यहाँ पे लगता या नहीं लगता? बोलो, लगता है। और सुनो, और बेहयाई इतनी बढ़ गई है, जवान जवान लड़कियां भी मेले को जाती हैं। वो मुंह दिखाने के लायक, जवान जवान बेटियां मेले को। अब्बा ने कभी पूछा, बेटी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? अब्बा ने बिठाल के बताया कि 10 तारीख को क्या हुआ था, सैयदा सकीना के साथ, सैयदा जैनब के साथ क्या हुआ था, शहर बानो में रुबाब, इन लोगों के साथ क्या हुआ था। बताया बाप ने कभी? ये इस माँ ने बताया? कुछ लफंगे लड़के हैं, बस बाल ऐसे जैसे गधा खा गया इनके बाल, लगता ही नहीं मर्द है, पूरे छक्के लगते हैं, छक्के। हाथों में चैन है, गलों में चैन है, कान में कुंडल है, नाक में नथुन, और ये सारी चीजें, नाक में नथुनिया और बालों में कंगा लगा लिया, मोबाइल ले लिया, बस अब लड़की तेरी मेरी बहन बेटियों को मेले में तकता फिर रहा जैसे बौराना कुत्ता। इसीलिए 10 तारीख में करबला में वो लोग शहीद हुए थे। हम लोग हुसैनी कहलाने का हकदार हो सकते हैं क्या? एक मर्तबा सोच लो, एक मर्तबा वहां 10 तारीख को क्या हुआ था। और हमारे अब तक तपरा बहन बेटियों को कभी बाप ने अपने बेटे को बताई तारीख? कभी बाप ने बताया, बेटा वहां क्या हुआ था, तू क्या कर रहा? मुसलमानों को गैरत और शर्म हमें आनी चाहिए। कौन मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी बेटी मेले को नहीं जा रही है? कहां गए अब्बा? मुफ्ती साहब रोकेंगे किसी की बेटी को? आलिम साहब रोकेंगे? इमाम साहब रोकेंगे? फैशनीले कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, मुहर्रम के मेले को 10 तारीख करबला में जो मेले को जा रही, अब्बा भी जा रही है, कोई परवाह ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा, क्या हुआ था, क्या कर रहे हैं हम, किसी को कोई पता नहीं। ये लड़कियां इतने मेले में हजूम लगी पड़ी, गाड़ी लेके जाओ तो निकल नहीं सकते। ये अमेरिका से नहीं आ रही, इंग्लैंड से नहीं आ रही, ये हमारी तुम्हारी आ रही है ये। और हम कह रहे हैं कि हुसैनी है, हम हुसैनी है, कि हुसैन पाक के तरीके पर चल रहे हैं।
वहां 10 तारीख को क्या हुआ था, सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई थी और हमारी बेटियां गुंडागर्दी करती फिर रही हैं, मगर बाप को पता नहीं। अगर ऐसी कर्री तकरीर कर दो ना तो लोग फिर बुरा मान जाते हैं, और अगर मैं तो खैर करके चला जाऊं तो मेरे ऊपर तो कुछ नहीं, और अगर किसी मस्जिद का इमाम कर दे तो उसकी तो इमामत ही खत्म। इमामत ही खत्म है हजरत। मतलब एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना जोरी भी चल रही है। इमाम अपने बाप की बात नहीं बताता, अपने दादा की नहीं। जिन हुसैन पाक का नाम लेते हो उन्हीं के नाना की शरीयत बता रहा है इमाम। अगर बता दे तो इमाम की खैरियत नहीं है, निकाल देंगे, भगा दे। कब तक निकालते रहोगे? कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को? एक तो वैसे दीन इस्लाम के पीछे दुनिया पड़ी हुई हजरत। इतने लोग हैं यहाँ पे, कम से कम दिल दुखता हमारा। हम हिंदुस्तान में घूमते कम से कम 50 लोग ऐसे जिनके घरों में बेटियां जवान हैं और उनकी जवान बेटियों पे, कुंवारी बेटियों पे, बगैर शादीशुदा बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। नहीं है क्या बेटियों पे मोबाइल? मैं उसी बाप से पूछना चाह रहा हूं, मुझे 2 जवाब दे दे सिर्फ। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तुमने बेटी का इंतजाम कर दिया, ले बेटी बात करती रही है? कौन सा ऐसा बाप है जिसकी बेटी की फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, बसें चल रही है, ट्रक चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, के लिए पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर तू मोबाइल नहीं चलाएगी तो? है किसी की बेटी ऐसी? कोई परवाही नहीं है अब्बा को। मिर्चें तेज हो जाए खाने में तो लड़ जाता, फेंका फांकी ढलिया को फेंक देता। नमक तेज हो जाए तो खाना नहीं खाता। बेटी का गला यहाँ तक चिर गया, आधा सीना दिख रहा, कोई परवाह नहीं है। शादियों में यहाँ तक के आस्तीन का पहने फिर कोई परवाह नहीं है। बेहयाओं की तरह वो सर पे दुपट्टे यहाँ लटकाए फिर रही है, इधर लटकाए फिर रही है, और मोबाइल हाथ में लेके सेल्फी ले रहे, और लड़कों के साथ खे रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग चल रही। हद तो ये मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम भंगियों के साथ भाग गई, और इससे ज्यादा डूब मरने की बात है। और नौजवान है ये लफंगे, इन्हें पता ही नहीं, इन्हें तो बस मोबाइल पे चैटिंग मिल जाए, पड़ा रहेगा सुबह को घूरे। पुराने लोग हैं ना ये, पुराने। क्या मर्तबा निराला है गाजी कमाल